नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगत सिंह को फांसी क्यों हुई थी। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, उनकी फांसी को रोक सकते थे। जी हाँ, अगर गांधी जी अहिंसावादी थे तो उन्होंने भगत सिंह को फांसी क्यों होने दी। और भी इस तरह की तमाम बातें हैं। तो क्या सच में गांधी जी भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को रोक सकते थे? तो क्या है ये सारा सच? भगत सिंह क्या सच में चाहते थे कि उनको फांसी हो जाए? आइए इस वीडियो में इस सारे सच को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगत सिंह फ्रीडम फाइटर थे, जो देश को अपने तरीके से आजाद कराना चाहते थे। कांग्रेस ने जो आजादी के तरीके अपनाए थे, उससे भगत सिंह खुश नहीं थे। अंग्रेजों से आजादी और स्वराज की स्थापना के लिए महात्मा गांधी ने सन 1919 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था, जो कि पूरी तरह से शांतिपूर्वक और अहिंसा ढंग से हो रहा था। लेकिन 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया था। ये पहली बार हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इस आंदोलन का अचानक रोक देने के कारण लोगों में बहुत गुस्सा था। लोगों ने अपनी पूरी एनर्जी को यूटिलाइज भी नहीं किया था। इसीलिए कुछ यूथ अंग्रेजों के खिलाफ से हिंसक तरीकों को अपनाने लगे थे। उनमें से कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में सन 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं, जो कि दिल्ली के फिरोजाबाद शहर के कोटला मैदान में की गई थी। इनमें प्रमुख रूप से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सच्चिदानंद सन्याल, राजगुरु बी.के. दत्त भी शामिल थे। ये एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, जिसका एम था कि देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराना। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आने वाले लोग आजादी के लिए कोई भी तरीका आजमा सकते थे और किसी भी हद तक जा सकते थे। 1927 में इंग्लैंड की सरकार साइमन कमीशन को अपॉइंटमेंट करती है, जिसका काम था इंडिया में आकर पॉलिटिक सिचुएशन का जायजा करना और भारत के नए संविधान के लिए इंग्लिश गवर्नमेंट को सजेशन देना। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन की टीम भारत आती है। उस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, जिसको लेकर देश के अंदर नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। लाहौर में साइमन कमीशन के अगेंस्ट हो रहे प्रोटेस्ट को कांग्रेस के सीनियर लीडर लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे। जब कमीशन लाहौर के स्टेशन पर पहुंचती है तो लाला लाजपत राय और उनके लोग स्टेशन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे कमीशन बाहर ना निकल पाए। कमीशन को रास्ता देने के लिए पंजाब के सुप्रीडेंट ने जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। स्ट्राइक लीड कर रहे लाला लाजपत राय लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं, जिसके बाद हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया जाता है, जहां पर वह अपना दम तोड़ देते हैं। जैसे ही इस इंसिडेंट के बारे में भगत सिंह और उनके साथियों को पता चलता है तो सभी आग बबूले हो जाते हैं। हालांकि लाला लाजपत राय उन दिनों में जिस हिसाब से आंदोलन कर रहे थे उससे भगत सिंह सहमत नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा मारे जाने के बाद उनका खून खोल गया था और वो जेम्स स्कॉट को मारने के लिए साजिश करने लगे थे। उनका साथ दे रहे थे चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव, लेकिन अपने ही एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह वो 21 साल के एक अधिकारी को मार दिए थे, जिसका नाम था सेंडर। सेंडर की हत्या के बाद सभी पुलिस से बचकर भाग जाते हैं, जिसके बाद इन लोगों के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। ये इंसिडेंट लाहौर के कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हत्या के बाद लाहौर के अनारकली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होती है। 2014 में FIR की ओरिजिनल कॉपी भी निकाली गई थी, जो कि उर्दू में थी। हैरानी की बात तो यह थी कि उस समय ओरिजिनल FIR की कॉपी में भगत सिंह का कोई नाम ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेंडर की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। 1929 में भगत सिंह और B.के. दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंक देते हैं और वहीं पर अपनी गिरफ्तारी देते हैं। मगर भगत सिंह और B.के. दत्त असेंबली में बम फेंकने के बाद चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो लोग खुद को अरेस्ट करवाने के लिए ही आए थे। गिरफ्तारी के वक्त उनके पास से एक रिवॉल्वर भी मिलती है, जिससे उन्होंने सेंडर की हत्या की थी, जिससे यह सिद्ध हो गया था सेंडर की हत्या में भगत सिंह भी शामिल थे। साल 1930 में अंग्रेज हुकूमत और कांग्रेस के बीच में एक बार फिर से संघर्ष हाई लेवल पर पहुंच चुका था। महात्मा गांधी की अगुवाई में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है, लेकिन उधर इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लिश हुकूमत भारत के सभी
राजनीतिक पार्टियों को इनवाइट करती है। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भारत में नए संविधान के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन 1930 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब कांग्रेस ने बायकॉट किया तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही फेल हो गई थी। अब अंग्रेज सरकार पर यह दबाव होने लगा था कि दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस को बुलाया जाए, पर यहाँ पर कांग्रेस आना ही नहीं चाहती थी। इसके लिए वाइसराय इरविन और महात्मा गांधी का समझौता होता है। ये समझौता 5 मार्च 1931 को किया जाता है। इसे गांधी जी इरविन पैक्ट भी बोला गया था। यही वो समझौता था जब इंग्लिश गवर्नमेंट बैकफुट पर आ गई थी और कांग्रेस गवर्नमेंट को किसी भी बात के लिए फोर्स कर सकती थी। लेकिन लोगों का आरोप लगा कि समझौते में गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए इरविन से नहीं बोला था। इन समझौताओं के तहत सरकार उन सभी को जेल से रिहा करने के लिए एग्री थी जो लोग अहिंसा में नहीं थे। यहीं से गांधी जी पर लोगों पर सवाल उठाने लगते हैं। जब भगत सिंह को फांसी को समाप्त नहीं किया गया तो गांधी जी ने समझौता किया ही क्या है। इस समझौते पर आवाज उठाने के वाले कांग्रेस के लीडर सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। इस समझौते को रोकना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस वर्कर कमेटी इस मुद्दे पर गांधी जी के साथ खड़ी थी। गांधी जी ने भी कहा था कि भगत सिंह ने देश के लिए जो भी किया है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। गांधी जी का कहना था कि सभी लोग हिंसक अगर रास्ता अपना लेंगे तो समाज में कोई नहीं बच पाएगा। उस दिन से पूरे देश में लोग गांधी जी के खिलाफ बोलने लगे थे। लोग गांधी जी से नफरत करने लगे थे। जगह जगह पर उनके खिलाफ विद्रोह की रैलियां निकालने लगे थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, जिसके बाद गांधी जी के विरुद्ध नफरत और भी बढ़ गई। 25 मार्च 1931 को कराची के कांग्रेस सेशन में, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस अधिवेशन में शामिल होने के लिए गांधी जी भी जा रहे थे। तब लोगों ने काले फूलों और काले कपड़े पहनकर उनका विरोध किया था, जिसमें गांधी जी मुर्दाबाद, गांधी जी गो बैक के नारे लगाए गए थे। गुस्साई भीड़ कमरे के अंदर घुसने लगी थी जिसमें गांधी जी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं और गांधी जी को लेकर दूर हो जाते हैं। दोस्तों, क्या गांधी जी भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किए थे? गांधी जी अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं कि फांसी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। स्वराज में उन्होंने लिखा है, भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की डेट को पोस्टपोन कराने के लिए जितना प्रयास हो सका उन्होंने किया। उन्होंने लॉर्ड इरविन से बात भी की थी। जिस दिन फांसी दी गई थी उस दिन सुबह गांधी जी इरविन के नाम एक लेटर भी लिखा थे, जिसमें फांसी की डेट को पोस्टपोन करने के लिए उन्होंने आग्रह किया था। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इरविन और अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देने का अंतिम फैसला ले लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय फांसी को रोकना इम्पॉसिबल था, लेकिन एक बार फांसी की डेट अगर पोस्टपोन हो जाती तो फांसी देना अंग्रेजों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता। शायद यही सोचकर गांधी जी ने इरविन को फांसी को पोस्टपोन करने का आग्रह किया था। गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उस पर रिसर्च करने के बाद यह सामने आया कि समझौते में भगत सिंह की फांसी की बात करना गांधी जी को उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा था। उस दिन अगर गांधी जी इरविन को फांसी को रोकने के लिए अगर फोर्स करते तो फांसी रुक भी सकती थी, लेकिन गांधी जी उतना उचित नहीं समझे थे, जिसके लिए उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, आपको बता दें कि भगत सिंह अपनी फांसी को रोकने के लिए खुद सहमत नहीं थे, क्योंकि जब उनके पिता ने फांसी को रोकने के लिए अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की थी तो भगत सिंह अपने पिता पर ही नाराज होने लगे थे। ऐसा कहीं पर कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि फांसी रुकवाने के लिए भगत सिंह गांधी जी से नाराज हुए थे। वैसे देखा जाए तो फांसी का दबाव इरविन पर भी था। जैसे ही पंजाब पुलिस के लोगों को यह जानकारी मिलती है कि भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए गांधी जी ने इरविन को लेटर लिखा है, उनके पास तुरंत एक इन्फॉर्मेशन आती है। पंजाब पुलिस ने इरविन को धमकी दी और कहा कि अगर भगत सिंह की फांसी को रोका गया तो वो एक साथ सारे मिलकर रिजाइन कर देंगे, और फिर इस दबाव के कारण इरविन को उस लेटर को सीरियस नहीं लेना पड़ा। भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए गांधी जी ने जो भी एफर्ट लगाए हमने आपको बताया। आपको क्या लगता है दोस्तों, गांधी जी भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए खुद प्रयास कर रहे थे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके।